अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक शॉर्टकट है किसी भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि एक आपके पास कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, उसमें किसी भी एटम की आप फाइंड करना चाहते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, वो एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आप यहाँ पे इस टेबल को देख लें। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के थ्रू आप उस ट्रिक को फॉलो करते हुए किसी भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो है आपने वो एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है उसके साथ डायरेक्ट जितने एटम्स अटैच हैं उनका नंबर को काउंट कर लेना है। सिर्फ डायरेक्ट एटम्स को काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें कोई लोन पेयर मौजूद है तो आपने उस लोन पेयर की तादाद को उस नंबर ऑफ़ एटम्स में ऐड कर देना है, जमा कर देना है, और फिर जो आंसर आएगा आपने उस टेबल में देखते हुए आपको वो पता चल जाएगा कि इसमें sp3 है, sp2 है या sp। फॉर एग्जांपल अगर उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो 3 है और उसमें एक लोन पेयर है तो वो उसका टोटल वो 4 बन जाएगा, तो इसका मतलब है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। या फिर इसमें टोटल ही 4 एटम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो फिर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह से जो टोटल आपके पास आंसर आएगा उसके मुताबिक आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेनी है। तो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आप देखें मीथेन की, जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो इस कार्बन की आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कार्बन जहाँ पे आपको येलो सर्कल नज़र आ रहा है, इस कार्बन की आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो कार्बन के साथ अटैच हैं वो काउंट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स नहीं, बल्कि वो कार्बन जिसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है उसके साथ जितने एटम्स डायरेक्ट अटैच हैं उनकी आपने फाइंड करनी है। बॉन्ड्स नहीं बल्कि एटम्स को काउंट करना है। तब यहाँ पे देखें कि 4 एटम्स अटैच हैं और इसमें किसी भी किस्म का कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो टोटल आंसर 4 आता है। टेबल में देखें, अगर 4 आंसर है तो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है, sp3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आप दरमियान वाले कार्बन की जो है फाइंड करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स जो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स तो वो कितने हैं, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं, तीन एटम्स इसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं। साइड वाले हाइड्रोजन तो नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच है ना, इसके साथ जो जिसकी आपने फाइंड करनी है उसके साथ जो जितने डायरेक्ट अटैच होंगे सिर्फ उनको कंसिडर करना है। तो इस केस में 3 एटम्स अटैच हैं डायरेक्ट और किसी भी किस्म का कोई लोन पेयर नहीं है, तो 3 का मतलब है टेबल में देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाएँ, तो जिसके ऊपर येलो सर्कल है आप इसकी फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके साथ देखें कि कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं, तीसरा डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन अटैच है। तो इसका क्या मतलब, इसमें टोटल 3 एटम्स हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स काउंट नहीं करने बल्कि नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने हैं डायरेक्ट जो उस एटम के साथ अटैच हैं जिसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। तो इस केस में 3 डायरेक्ट एटम अटैच हैं, तो इसका मतलब है टेबल में देखिए 3 के सामने है sp2। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाए, नाइट्राइल के एग्जाम्पल में, साइनाइड के एग्जाम्पल में। तो अब इसमें देखें कि आप फाइंड करना चाहते हैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। तो इस केस में क्या है कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक एटम अटैच है, कार्बन अटैच है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक लोन पेयर भी मौजूद है, यानी एक और एक क्या हो गया, 2 हो गए। तो 2 का आप टेबल में जाकर देखें तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो इसका मतलब नाइट्राइल में जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। आपको फिर एक बार बताती चलूँ रिमाइंडर के तौर पर, डोंट काउंट द बॉन्ड्स, काउंट द नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम्स। बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना बल्कि नंबर ऑफ़ अटैच्ड एटम, जो उस एटम जिसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है उसके साथ डायरेक्टली जितने अटैच होंगे एटम उनको काउंट करना है। थैंक यू।